वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले रेडियस, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द सर्कल। तो रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डायामीटर। अब डायामीटर क्या है? द डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट ऑन ए सर्कल थ्रू द सेंटर टू द अनदर पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो इट मीन्स डायमीटर क्या हो गया? डबल ऑफ द रेडियस। तो d इज इक्वल टू 2r। अब सरकमफ्रेंस, द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल। तो कितनी हम डिस्टेंस चलेंगे सर्कल के चारों ओर? तो फार्मूला क्या है? c इज इक्वल टू 2πr। ठीक है। अब चूंकि जो डायमीटर होता है रेडियस का डबल होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं? सरकमफ्रेंस को पाई d। अब सरकमफ्रेंस और डायमीटर में एक रिलेशन होता है पाई, जो कि कांस्टेंट होता है। उसकी वैल्यू 3.14 या 22/7 होती है। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं? डिफरेंट सर्कल बनाएंगे। ठीक है। और सर्कल बनाने के बाद उनके सरकमफ्रेंस और डायामीटर में रिलेशन देखेंगे, तो हमेशा देखेंगे कि जो उनका रिलेशन आता है हमेशा कितना आएगा? 3.14 या 22/7 आएगा। ऑल द सम रिलेटिंग टू सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, एक्सरसाइज 11.3 एंड देयर एग्जाम्पल शेड बी एक्सप्लेन हियर। लेट अस स्टार्ट। सर्कल का डायमीटर 10 सेंटीमीटर, पाई 3.14 है और हमें सरकमफ्रेंस निकालना है। तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है? c इज इक्वल टू पाई डी। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। पाई कितनी है? 3.14 इंटू 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 31.40 सरकमफ्रेंस आएगा। सर्कुलर डिस्क का रेडियस 14 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू 22/7 और सरकमफ्रेंस निकालना है। सरकमफ्रेंस का फार्मूला c इज इक्वल टू 2πr। वैल्यू पुट करेंगे। c इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 14 सेंटीमीटर रेडियस। कैलकुलेट करेंगे तो 88 सेंटीमीटर सरकमफ्रेंस। पाइप का रेडियस 10 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू 3.14 है। लेंथ ऑफ द टेप कितना चाहिए हमें कि वो पाइप के चारों ओर लग जाए? तो वो कितना होगा? जितना कि पाइप का सरकमफ्रेंस होगा। तो हम क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ टेप नीडेड इज इक्वल टू कितना होगा? सरकमफ्रेंस ऑफ द पाइप। अब सरकमफ्रेंस का फार्मूला लिखेंगे। c इज इक्वल टू 2πr। वैल्यू पुट करेंगे। 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करेंगे तो 62.8 सेंटीमीटर हमारा सरकमफ्रेंस आएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि टेप कितना चाहिए, तो टेप उतना ही चाहिए बेसिकली, तो जितना कि सरकमफ्रेंस है। तो लिखेंगे लेंथ ऑफ द टेप नीडेड टू रैप वंस अराउंड द पाइप इज इक्वल टू 62.8 सेंटीमीटर। हमें फिगर का डायमीटर दे रखा है और सेमी सर्कल 4 बने हुए हैं। तो इनका हमने क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे? एक सेमी सर्कल का क्या निकाल लेंगे? सरकमफ्रेंस निकालेंगे। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या कितना होगा? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का हाफ होगा, क्योंकि सर्कल का होता है पाई डी। तो सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा? हाफ पाई डी। ठीक है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। हाफ पाई की वैल्यू 22/7 है इंटू डायमीटर कितना है? 14 सेंटीमीटर। कटिंग करेंगे तो हमारा 22 सेंटीमीटर सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस आ जाएगा। लेकिन हमारे पास सेमी सर्कल कितने हैं? 4। ठीक है। तो इसलिए पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर का कितना हो जाएगा? इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर पेरीमीटर। सुधांशु की सर्कुलर डिस्क का रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। इसको 2 इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसका पेरीमीटर हमें निकालना है। तो वो क्या होगा? सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस और डायमीटर होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क वो कितना होगा? हाफ ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो फार्मूला लिखते हैं हाफ पाई 2r। ठीक है। तो अब वैल्यू पुट करते हैं। हाफ 2 से 2 कैंसिल किया तो पाई 22/7 इंटू
रेडियस 7 सेंटीमीटर कटिंग की तो 22 सेंटीमीटर हमारा सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस आ गया। अब पेरीमीटर निकालना है तो इसमें हम डायामीटर जोड़ देंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। तो 22 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ गया। हमें 3 सर्कल दिए हुए हैं और उनके रेडियस भी दिए हुए हैं, तो हमने इनका सरकमफ्रेंस निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr, वैल्यू पुट की 2 इंटू 22/7 इंटू 14 इज इक्वल टू कितना आ गया, 88 सेंटीमीटर आ गया। सेकेंड सर्कल का निकालते हैं। c इज इक्वल टू 2πr, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस 28 मीटर कटिंग की तो हमारे पास सरकमफ्रेंस कितना आ गया, 176 मीटर आ गया। थर्ड का निकालते हैं। सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr, 2 इंटू 22/7 रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर कैलकुलेट की तो हमारे पास सरकमफ्रेंस कितना आ गया 132 सेंटीमीटर। गार्डन का डायमीटर 21 मीटर दे रखा है और गार्डनर ने फेंस लगानी है तो टोटल कितनी फेंस लगेगी और 2 राउंड लगाने हैं उसने, और 4 रुपीज़ पर मीटर जो है वो फेंस की कॉस्ट है। तो टोटल कितनी कॉस्ट आ गई, तो सबसे पहले हम डायमीटर लिख लेते हैं, कितना है 21 मीटर। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, फेंस कहाँ लगनी है, सरकमफ्रेंस में। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर गार्डन, ठीक है, तो उससे हमें रोप की लेंथ मिल जाएगी। तो पाई डी वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू 21 मीटर, कटिंग करेंगे तो 66 मीटर हमें रोप चाहिए। अब चूंकि उसने 2 राउंड लगाने, एक राउंड का तो हमें पता लग गया कि फेंस 66 मीटर, तो लेंथ ऑफ रोप फॉर 1 राउंड में 66 मीटर लगी, तो 2 राउंड में कितने मीटर लगेगी, 66 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो कितना आ गया 132 मीटर हमें रोप चाहिए। अब इसके बाद उसने कॉस्ट बताई है कि 1 मीटर जो कॉस्ट है रोप की वो कितनी है, 4 रुपीज़ है, ठीक है। तो कितना आया हमारा 132 मीटर कॉस्ट रोप की फेंसिंग की कितनी होगी, 4 इंटू 132 डिवाइडेड बाई 1 मीटर, तो हमारा कितना आ जाएगा 528 रुपीज़ आ जाएगा कॉस्ट। गार्डन का डायमीटर 21 मीटर दे रखा है और गार्डनर ने फेंस लगानी है तो टोटल कितनी फेंस लगेगी और 2 राउंड लगाने हैं उसने, और 4 रुपीज़ पर मीटर जो है वो फेंस की कॉस्ट है। तो टोटल कितनी कॉस्ट आ गई, तो सबसे पहले हम डायमीटर लिख लेते हैं, कितना है 21 मीटर। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, फेंस कहाँ लगनी है, सरकमफ्रेंस में। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर गार्डन, ठीक है, तो उससे हमें रोप की लेंथ मिल जाएगी। तो पाई डी वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू 21 मीटर, कटिंग करेंगे तो 66 मीटर हमें रोप चाहिए। अब चूंकि उसने 2 राउंड लगाने, एक राउंड का तो हमें पता लग गया कि फेंस 66 मीटर, तो लेंथ ऑफ रोप फॉर 1 राउंड में 66 मीटर लगी, तो 2 राउंड में कितने मीटर लगेगी, 66 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो कितना आ गया 132 मीटर हमें रोप चाहिए। अब इसके बाद उसने कॉस्ट बताई है कि 1 मीटर जो कॉस्ट है रोप की वो कितनी है, 4 रुपीज़ है, ठीक है। तो कितना आया हमारा 132 मीटर कॉस्ट रोप की फेंसिंग की कितनी होगी, 4 इंटू 132 डिवाइडेड बाई 1 मीटर, तो हमारा कितना आ जाएगा 528 रुपीज़ आ जाएगा कॉस्ट। सेमी सर्कल का डायमीटर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, पेरीमीटर पूछा है। तो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, सर्कल का हाफ होता है। सर्कल का कितना होता है, पाई डी। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू हाफ पाई डी हो जाएगा। तो अब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगी, इज इक्वल टू हाफ, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू डायमीटर 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेट करेंगे तो 15.7 सेंटीमीटर हमारा सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस आ जाएगा। अब डायमीटर 10 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जो गिवन फिगर है उसमें हम डायमीटर को ऐड कर देंगे। तो पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इज इक्वल टू 15.7 प्लस डायमीटर कितना है 10 सेंटीमीटर, मीन्स 25.7 सेंटीमीटर हमारा
पेरीमीटर गिवन फिगर का आएगा। कंसेंट्रिक सर्कल 2 दे रखे हैं। आउटर सर्कल का रेडियस कितना है, 19 मीटर है, और जो विड्थ ऑफ द सर्कुलर पाथ है वो 10 मीटर है। हमें क्या निकालना है, सरकमफ्रेंस ऑफ आउटर और इनर सर्कल का निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इनर सर्कल का रेडियस मालूम होना चाहिए। तो इनर सर्कल का रेडियस कैसे निकालेंगे, आउटर सर्कल के रेडियस में से हम विड्थ ऑफ द सर्कुलर पाथ को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इनर सर्कल का रेडियस आ जाएगा। तो 19 मीटर माइनस 10 मीटर इज इक्वल टू 9 मीटर हमारे पास रेडियस आ गया इनर सर्कल का। अब सरकमफ्रेंस निकालते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल कितना होगा, 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई। अब वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 19 मीटर, तो 836/7 मीटर आ जाएगा। इसको पॉइंट में करेंगे 119.42 मीटर जो है हमारा सरकमफ्रेंस आउटर सर्कल का आ गया। अब इनर सर्कल का निकालते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल। तो इसमें भी सेम फार्मूला लगेगा, 2 पाई आर, लेकिन आर दोनों में है तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, एक को R1 कर देते हैं, दूसरे को R2 कर देते हैं, और वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू 9 मीटर, क्योंकि इनर सर्कल का रेडियस 9 मीटर है। कैलकुलेट करेंगे 396/7 मीटर आ जाएगा, और सॉल्व करते हैं तो 56.57 मीटर। रेडियस ऑफ व्हील दे रखा है 28 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने हमने 352 मीटर चलने पर। तो सबसे पहले हमें सरकमफ्रेंस मालूम होना जरूरी है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के कितना आता है, फार्मूला 2 पाई आर। अब वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और आर कितना है 28 सेंटीमीटर, तो 176 हमारा सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील आ जाएगा। सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील 176 सेंटीमीटर आ गया। इट मीन्स डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रिवोल्यूशन में क्या आएगा, जितना कि व्हील का सरकमफ्रेंस होगा। तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील। अब यहाँ 176 सरकमफ्रेंस सेंटीमीटर में दिया है, और टोटल हमें कितने रिवोल्यूशन करेगा इतनी डिस्टेंस में मीटर में दिया, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 35200 सेंटीमीटर डिस्टेंस आएगी, जो हमने निकालनी है कि कितने रिवोल्यूशन करेगा। तो 176 डिस्टेंस कवर करता है वो एक रिवोल्यूशन में, ठीक है। तो अब जो डिस्टेंस उसने पूछी है उसमें कितने रिवोल्यूशन करेगा, तो 35200 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर्ड 1 रिवोल्यूशन इंटू 35200 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 176 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 200 रिवोल्यूशन व्हील करेगा। सर्कुलर क्लॉक का जो मिनट हैंड है उसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है। 1 आवर में वो कितना मूव करेगी ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। अब 1 आवर में मिनट हैंड कितना मूव करेगी ये निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सरकमफ्रेंस ऑफ द क्लॉक। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द क्लॉक कितना होगा, 2 पाई आर। वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी दी है 3.14, रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर मिनट हैंड का। कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 94.2 सेंटीमीटर सरकमफ्रेंस आ जाएगा। अब 1 आवर में कितना मूव करेगी, जितना कि वो 60 मिनट में करेगी। तो इन 1 आवर मिनट हैंड मूव इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 94.2 सेंटीमीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।